प्रश्न क्रमांक पहला है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे इस मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मेज के ऊपरी पृष्ठ का। दो ये ए बी के समांतर कौन सी भुजा है? डी सी। ए बी का मान दे रखा है 1.2 मीटर और डी सी का मान कितना है? 1 मीटर। और इनकी बीच की दूरी देखो, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही ऊंचाई रहती है, कितनी है? 0.8 मीटर। तो अपन इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के इसे सोल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। अपन दिया है लिखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है ना, दिया है क्या दे रखा है कि मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। देखो समलंब आकार के मेज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर है। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। देखो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। ठीक है, दिया है, लिख लिया अपन ने। अब देखो क्या करेंगे अपन, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? समलंब आकार मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे आपका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है? 1 और 1.2। इनका क्या करना है? योग करना है। तो 1 लिखा प्लस 1.2 गुणित ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 0.8। अब देखो यहाँ पे ये गणना करना बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। 1/2 गुणित, सबसे पहले इनको योग करेंगे, उसके बाद सोल्व करना है। 1.2 में 1 कैसे जोड़ेंगे? देखो 1.2 में 1 जोड़ना है तो 1 के बाद पॉइंट लगा के अपन 0 लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, पॉइंट लगा दी। 1 और 1 कितना हो गया? 2, मतलब कितना है? 2.2 गुणित कितना करना है? 0.8। ठीक, अब 2 से अपन 2.2 को काट लिए, 0.8 को काट लिए, बात एक ही रहेगी ना। तो अपन 2 का भाग देंगे, 2.2 मतलब 2.2 में 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट लगाया, फिर 2 एकम 2, है ना। पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। देखो 1.1 इंटू 0.8, 1.1 गुणित 0.8। इन दोनों का क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे। देखो गुणा क्या करना है? पॉइंट के गुणे में घबराना नहीं, डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है। संख्याओं का गुणा कर दिए पहले। क्या है यहाँ पे? 11 और 8। 11 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 11 8 88। अब पॉइंट के बाद के अंक गिनना है कितने हैं। यहाँ इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है और इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है। 1 और 1 कितना होगा? 2। तो इकाई अंक से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया आंसर में। इसके पहले कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे? 0। तो ये क्या आ गया? वर्ग मीटर। हमेशा क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक लगता है, मात्रक में वर्ग लगता है, घात 2 लगती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, देखो मेज की लंबाई दे रखी, समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी थी 1 और 1.2। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई रहती है तो 0.8 दे रखा था। इस पर ने कौन सा फॉर्मूला लगा? समलंब चतुर्भुज के आकार, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के उसमें मान रख दिया और आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अब ऐसे सवालों में जिनमें क्षेत्रफल दे रखा है
और क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, एक भुजा की लंबाई दे रखी है, दूसरी भुजा दे रखी है, कुछ और ज्ञात करना है तो उसमें अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के मान रख के हल करना, कुछ भी नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया ऐसे ही अपन करेंगे। देखो दिया है, लिखेंगे सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो दिया है, क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा मात्रा की घात 2 रहती है क्षेत्रफल में, ठीक। ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई बराबर 4 मीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लिख दी। अब क्या दे रखा है कि जो समांतर भुजाएं हैं उनमें से एक की माप, समांतर भुजाओं में एक की माप बराबर कितने दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की माप ज्ञात करना है, दूसरी भुजा की माप बराबर ज्ञात करना है, ठीक। लिख लिया अपन ने। अब देखो इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, है ना। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे, और जो चीज़ नहीं दे रखी है उसे अपन क्या मान लेंगे, उसके स्थान पे कुछ भी नहीं लिखना है। देखो कैसे लिखता हूँ मैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब देखना यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंटली समझने की बात है कि देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 34, तो अपन ये कितना लिख देंगे क्षेत्रफल के स्थान पे 34 बराबर मान रखना अपन 1/2 इंटू, देखो समांतर भुजाओं का योग। अब एक भुजा दे रखी 10, दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, तो अपन 10 प्लस क्या लिख देंगे, दूसरी भुजा इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 4, तो ऊंचाई के स्थान पे क्या लिख दिया अपन ने, 4 लिख दिया। अब देखो जो गुणे की बटे में संख्या 1/2, मतलब 1 के बटे में 2 है, तो बटे की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो किस में जाएगी, गुणे में पहुंच जाएंगी। क्या लिख देंगे 34 इंटू 2 बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस दूसरी भुजा, और गुणित में क्या है 4 है, ठीक। अब ये 4 गुणे से कहाँ जाएगा, बटे में। गुणे की संख्या कहाँ जाती है, बटे में। बराबर के उधर अगर संख्याओं को पहुँचाते हैं अपन तो बटे की संख्या गुणे में पहुँचती है और गुणे की संख्या बटे में जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 34 गुणित 2, और ये 4 कहाँ पहुँच गए आपके, बटे में। बराबर क्या है 10 प्लस दूसरी समांतर भुजा लिख सकते हो या फिर भुजा लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखो इन दोनों का अपने को क्या करना है, 2 से अपन 4 को काट लेंगे, हल कर लेंगे, 2 दूनी 4। अब इस 2 से अपन 34 को काटेंगे, तो 2 से 34 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 17 बार में। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, मतलब भाग दे रहे। काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना। यहाँ बचा 17 बराबर 10 प्लस दूसरी भुजा। अब देखो दूसरी भुजा का मान निकालना है, और ये 10 इसके प्लस में है, तो बराबर किधर जाएगा 17 में, तो किस में आएगा, माइनस में। बराबर क्या लिखेंगे अपन, दूसरी भुजा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना बचा 7 बराबर दूसरी भुजा, है ना। तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। मात्रक जरूर लिखना, मात्रक का बहुत महत्व होता है, हर सवाल में मात्रक जरूर लिखना होता है। मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, जो भी है ना। तो दूसरी भुजा की माप कितनी आ चुकी है आपकी, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। देखो
ये आपकी आकृति दे रखी है और ये मान दे रखे हैं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लाइन कि समलंब चतुर्भुज के आकार खेत ABCD की बाड़ की लंबाई। देखो कौन सा सवाल है, तीसरा दिया है ना। सबसे पहले तो अपन चित्र बना लेते हैं। ये आपका चित्र है ABCD है ना। AB का मान कितना है देखो, नहीं है। BC 48 मीटर है ना, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर, ठीक। और अब क्या है, समलंब आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई बराबर 120 मीटर, ये दे रखा। अब देखो कितना इजी सवाल है। सबसे पहले तो आपको समलंब चतुर्भुज आकार का एक खेत है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आपको ऊंचाई चाहिए। समांतर भुजाओं की दूरी कितनी दे रखी है, देखो समांतर भुजाएं दे रखी है 48 और 40। ये आपकी ऊंचाई नहीं है, ये थोड़ी तिरछी जा रही है, इसलिए ऊंचाई क्या है AB। अब AB भुजा का मान अपने को नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने से पहले। और अपने पास क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है 120 मीटर, बाढ़ की लंबाई। बाढ़ की लंबाई मतलब परिमाप। देखो बाढ़ जब जहाँ पे भी बाढ़ आए, जैसे कि अपन ने परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग है ना। ये भुजाएं बाहरी भुजाएं चलती है, भुजा की माप होती है परिमाप। तो बाढ़ परिमाप बाढ़ होता है ना। तो समलंब आकार के खेत ABCD की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर कितना, 120 मीटर। चूंकि देखो बाढ़ की लंबाई है मतलब सभी भुजाओं की योग है, ये 120 मीटर परिमाप। आप मान सकते हो चतुर्भुज का परिमाप कितना है, सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप कितना है, सभी भुजाओं का योग। पंचभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो ये चतुर्भुज है, सभी भुजाओं का योग है और बाढ़ की लंबाई। अब AB का मान अपने को निकालना है, तो AB के स्थान पे AB लिखेंगे, प्लस BC कितना है 48, प्लस CD कितना है 17, प्लस AD कितना है 40 बराबर 120। इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या करना है, इन तीनों को सबसे पहले जोड़ लेना है। तो AB बराबर क्या जाएगा, देखो 48 और 17 और 40 इकाई इकाई अंक जोड़ेंगे। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 4 10। यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, प्लस बराबर 120। अब देखो 105 को अपन बराबर के उधर पहुँचाएंगे, तो किस में प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में। चिन्ह बदल जाता है, 120 माइनस 105। 120 में से 105 को अपन माइनस कर देंगे, कितना बचा, 15 मीटर। तो AB भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 15 मीटर। अब देखो समलंब चतुर्भुजाकार खेत है ABCD, इसका क्या आ गया, देखो ये समांतर भुजाएं हो गई और ये क्या हो गई, ऊंचाई। तो इसका क्या निकाल लेंगे अब अपन, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो समलंब आकार खेत ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योगफल गुणित ऊंचाई, ठीक। अब बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है इसमें, BC और AD, देखो इनका योग BC प्लस AD गुणित ऊंचाई क्या है, AB। AB क्या हो गई, लंब हो गया ऊंचाई। अब देखो मान रखेंगे 1/2 गुणित BC का मान कितना है, BC का मान है 48, प्लस AD का मान कितना है 40, गुणित AB का मान कितना है 15। देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले, 1/2 गुणित ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ा 48 और 40 88, गुणित क्या जाएगा 15। 2 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार में, 2 चुका 8 2 चुके 8, 44। 44 इंटू 15, 15 गुणा 44 में करें 15 चुक 60, 15 चुक 60 और 66 वर्ग मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, अब 660 वर्ग मीटर आ चुका है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले बाढ़ की लंबाई से सभी भुजाओं का योग फॉर्मूला लगा के
सबसे पहले ए बी का मान निकालना है, उसके बाद आप समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के और उसमें मान रख के आसानी से हल। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं अपन कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति प्रश्न में दे रखी है ना, किताब में। अब देखो, ये एक आपका ए बी सी डी एक चतुर्भुज के आकार का खेत है, इसका विकर्ण दे रखा है और विकर्ण पर डाले गए लंब है 13 मीटर और 8 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें अपन समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि दो भुजाएं समांतर होती है, इसमें कोई से भी दो भुजा समांतर नहीं है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे देखना, ध्यान से समझना। क्या निकालेंगे अपन? खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो, अपने को क्या करना है कि त्रिभुज के हिस्सों में तोड़ लेना है। चतुर्भुज को दो त्रिभुज के हिस्सों में तोड़ सकते हैं अपन। कैसे? देखो, ऊपरी हिस्सा क्या होगा आपका? त्रिभुज ए बी डी। ऊपर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ए बी डी। और नीचे वाला कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों को अपन जोड़ देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पे 1/2 आधार, आधार क्या है? इस ए बी डी त्रिभुज लेते हैं अपन। ए त्रिभुज ए बी डी का आधार क्या है? देखो, आधार होगा 24, ऊंचाई क्या हो गई? 13 मीटर। त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या है? दोनों में आधार सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों का जो विकर्ण है वो दोनों त्रिभुजों का आधार रहेगा। तो 24 मीटर तो आधार होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 8 मीटर हो गई। तो अपन इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी, ए बी सी का क्षेत्रफल और ए बी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपका? इस पूरे खेत का, खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, अब देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसमें क्या है आपका? आधा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार। अब इसका आधार क्या है? ए बी गुणित ऊंचाई क्या दे रखी है? ऊंचाई देखो, त्रिभुज ए बी सी में इसकी ऊंचाई क्या हो गई? 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, देखो ई और ये लेते हैं अपन एफ। ई सी क्या हो गई? इसका ऊंचाई हो गई प्लस। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 क्या सूत्र होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या रहेगा? ए बी। इसकी ऊंचाई क्या है? देखो एफ डी, या फिर डी एफ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो देखो, अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को अपन जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। 1/2 लिखेंगे गुणित ए बी का मान है 24 गुणित ई सी का मान कितना है? 8। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया प्लस 1/2 गुणित ए बी 24 और डी एफ कितना है? 13। मान रखा सिर्फ अपन ने, 2 से 24 को काटेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 से 24 को काट लेंगे। पहले इस पूरे को हल करना है, इन दोनों को पूरा हल करने के बाद जोड़ना है, डायरेक्ट मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। 2 से अपन ने 24 को काटा कितनी बार में? 12 बार में। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। काटने का मतलब होता है भाग देना, भाग दिया। 2 का 24 में भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ भी 12 बार में कट गया और ये भी 12 बार में कट गया। अब जो बचा उनका गुणा कर लेंगे। एक गुणे में कुछ नहीं लिखते, गुणे में लिखते नहीं है, एक बचा। 12 इंटू 8, देखो 12 इंटू 8 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 12 इंटू 13, 12 गुणित 13। इनका गुणा करेंगे, 12 8 96 होता है प्लस 13 का 12 हम करेंगे, देखो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, 156। 96 और 156 को ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15 का 5, फिर हासिल 1, 1 और 1 2, 252 वर्ग मीटर। इस पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 252 वर्ग मीटर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको क्या करना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में इसे लिख के सूत्र से हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन से था, आपको उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो दिया है, लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, बस समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण को मान लेंगे अपन D1 बराबर कितना है?
5 सेंटीमीटर तथा D2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि विकर्ण दिए हैं, यदि क्या विकर्ण दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और अपन इसे सोल्व कर लेंगे। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। एक बार और पढ़ रहा हूँ, देखो विकर्ण दे रखे थे, विकर्ण मतलब D1 और D2, ठीक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यदि विकर्ण दिया तो 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। 1/2 लिखा, गुणित विकर्ण क्या है आपका D1 इंटू D2। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक। अब मान रख देंगे 1/2 गुणित D1 का मान कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 गुणित D2 कितना दे रखा है 12। 2 से अपन 12 को काट लेंगे, कितनी बार में 2 एकम 2, 2 छंगे 12। 7.5 का अपन 6 में गुणा कर देंगे, 7.5 इंटू 6। देखो 75 का 6 में गुणा कर दो, कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद अंक गिन लेंगे। देखो 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45। कितने अंक पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा किया गया वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है आपका 45 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर की घात क्या लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी कंप्लीट हो गया। बस आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। ये होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्रमांक छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। यदि विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अब दिया है लिखेंगे, देखो सबसे पहले दिया है लिख दिया करो तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि क्या पूछा गया है और क्या ज्ञात करना है। देखो क्या रखा है कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी है 6 सेंट। सभी भुजाएं समान होती है समचतुर्भुज में, तो क्या लिख देंगे समचतुर्भुज की भुजा बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है शीर्ष लंब कितना दे रखा है, शीर्ष लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। विकर्णों की लंबाई, देखो एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो विकर्णों की लंबाई बराबर, देखो D1 मतलब पहला विकर्ण कितने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और D2 आपको ज्ञात करना है। क्या लिख देंगे यहाँ पे D2 की लंबाई ज्ञात करना है, लिख दिया। देखो समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है और शीर्ष लंब दे रखा है। सबसे पहले अपन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, अभी जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में किया ये फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो उसके लिए आपको एक विकर्ण दे रखा है D1, D2 का मान निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले अपन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा और शीर्ष लंब से। देखना क्या फॉर्मूला बनता है आपका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि विकर्ण दिया हो प्यारे बच्चों तो होता है भुजा इंटू विकर्ण नहीं, भुजा और शीर्ष लंब, तो भुजा इंटू शीर्ष लंब। फॉर्मूला का ही क्षेत्रमिति में मोस्ट इंपोर्टेंटली चीज होती है फॉर्मूले। यदि आपको सारे सूत्र याद है तो आपको सवाल को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो भुजा कितनी है 6 गुणित शीर्ष लंब कितना दे रखा है 4, 6 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल से अपन विकर्ण निकाल लेंगे, दूसरा विकर्ण कैसे, देखो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि विकर्णों वाला फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणित D1 गुणित D2। अब मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दिया था विकर्णों का गुणनफल, यहाँ विकर्ण क्या है दोनों D1 और D2, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब मान रखेंगे, देखो क्षेत्रफल कितने दे रखा है 24 बराबर 1/2 गुणित D1 का मान कितना है 8 गुणित D2 का मान निकालना है, D2 के स्थान पे क्या लिख देंगे D2 ही लिख देंगे।
अब देखो 2 से 8 को काटेंगे अपन, 2 से 8 में भाग देंगे कितनी बार में, 2 एकम 2, 2 चुके 8, 4 बार में कट गया। अब यहाँ सिर्फ D2 बचा, 4 बचा इंटू में, तो गुणे की संख्या क्या जाती है बटे में, तो क्या लिखूंगा मैं 24/4 बराबर क्या बचा है यहाँ D2। 4 का भाग 24 में देंगे, 4 का भाग 24 में देंगे कितने बार कट गया, 4 छंग 24, 6 सेंटीमीटर D2। तो कितनी आ गई आपका दूसरा विकर्ण D2 बराबर 6 सेंटीमीटर आ चुका है। बहुत ही ईजी सवाल है, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। देखो समचतुर्भुज की भुजा दे रखी थी, शीर्षलंब दे रखा था, क्या विकर्णों की लंबाई ज्ञात, एक विकर्ण दे रखा था 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना था। तो अपन ने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, शीर्षलंब और भुजा, भुजा इंटू शीर्षलंब, क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर अपन ने पुनः कौन सा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, 1/2 D1 इंटू D2, तो कितना आ गया 24 और 1/2 D1 का मान 8 दे रखा था, 8 लिखा, इंटू D2 का मान ज्ञात करना था, D2 के स्थान पे D2 लिख दिया। अब 2 से 8 को काटा 4 बार में, और 4 का चला गया बटे में, 4 से अपन ने चूज कर लिया 6 बार में, तो D2 की लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ईजी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, सीखते जाइए, जीतते जाइए। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 7, थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन सवाल बहुत ही सरल है। कैसे करना है आपको ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सवाल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल सोल्व करता हूँ, समझाता हूँ, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल हैं, इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक फर्श है जो समचतुर्भुज के आकार की है, कितनी 3000। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया है समचतुर्भुजाकार फर्श, क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन इनको ही लिख लेते हैं, है ना। दो क्या दिया है, समचतुर्भुज आकार की एक टाइल का विकर्ण क्रमशः D1 बराबर 45 सेंटीमीटर, विकर्णों को क्या लिखते हैं अपन D, और D2 बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर है। अभी अपन ने निकाला कि फर्श एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, देखो 1/2 विकर्णों का गुण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुजाकार टाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अपन क्या लेंगे, समचतुर्भुज आकार की एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। देखो 1/2 गुणित विकर्ण क्या है, D1 इंटू D2 बराबर, देखो क्या क्या अपन ने समचतुर्भुज आकार की टाइल का विकर्ण दे रखे थे, D1 और D2 ने मान लिया। समचतुर्भुज आकार क्षेत्रफल निकालेंगे, वो उसका फॉर्मूला होता है विकर्णों का गुणनफल, लेकिन एक टाइल का क्षेत्रफल कितना जाएगा, देखो 1/2 गुणित D1 की मान कितना है 45 लिख दिया, गुणित D2 का मान कितना है 30। ठीक, अब देखो 2 से अपन 30 को काट लेंगे, 45 को तो काट नहीं सकते, 2 एकम 2, 30 को अपन डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे 30 में, तो कितना आएगा 15, 15 दूनी 30। ठीक, 45 और 15 का गुणा कर देंगे, देखो 45 गुणित 15, तो 15 × 75 हासिल 7, 15 × 60 और 7 67 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना मात्रक का क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर आता है। ये किसका है, एक टाइल का, और कितनी टाइल लगाई है फर्श पर, देखो 3000 टाइल, कितनी 3000 टाइल का क्षेत्रफल। लेकिन अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि अपन जब टाइलों को लगा देंगे 3000 टाइलों को तो फर्श बन जाएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना जाएगा 675, तो एक टाइल का है, कितनी टाइल है 3000, तो 3000 का 675 में गुणा कर देंगे। देखो
675 में 3000 का नहीं, सिर्फ 3 का गुणा करना है। कितनी जीरो है यहाँ पे? 3 जीरो, 3 जीरो लगा दिया अपन ने। 3 का गुणा 5 में गया, 3 5 15 हासिल 1। 3 का गुणा 7 में गया, 3 7 21 और 1 हासिल का 22 का 2 फिर हासिल 1। 3 18 और 1 19। कितना गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 19,25,000 वर्ग सेंटीमीटर। क्या गया? वर्ग सेंटीमीटर। अब जो ध्यान से समझने की चीज़ है यहाँ पे इस सवाल में, जो टॉपिक है उसे समझना कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, क्या लिख रहा है? प्रति वर्ग मीटर। और अपने पास जो क्षेत्रफल है वो किस में है? वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन मात्रक को समान बनाएंगे। देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर में? 100 सेंटीमीटर। यदि 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है? 100 इंटू 100 कितना होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 वर्ग मीटर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब देखो, इस वर्ग सेंटीमीटर को आपको वर्ग मीटर में बदलना है। वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए भाग देते हैं कितने का? 10,000 का। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 10,000 का। तो यहाँ पे अपन कितने का उल्टा है? देखो, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुणा होगा। क्या होगा? सॉरी, भाग। यदि अपन बड़े मात्रक से छोटे मात्रक पे तो गुणा होता। तो अपन क्या करेंगे? देखो कितना है फर्श का क्षेत्रफल? फर्श का क्षेत्रफल बराबर, देखो 19,25,000। अब इसे मीटर में बदलना है तो कितने का भाग करेंगे? 10,000 का भाग देंगे। कितने का? 10,000 का। और ये किस में बदल जाएगा? वर्ग मीटर में। ठीक, अपन 10,000 का भाग देंगे। देखो 3 जीरो से क्या कट गई? 3 जीरो कट गई। ठीक, अब देखना, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। इनका अपन ने गुणा किया 3 18 और हासिल का 2 था, 2 हासिल 18, तो हासिल 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 25 है। कितना है ये? 20 25 है। गुणे में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये कितना हो गया? 20 25 है। दो 3 जीरो अपन ने काट गई। अब यहाँ पे 1 जीरो बच रही है और यहाँ पे कितना बच रहा है? 20 25। बटे में क्या बच रहा है? 10। तो अब 10 का भाग नहीं देना है अपने को, एक अंक बाद पॉइंट लगा देना है। तो कितना जाएगा? 2025 में अपने एक अंक बाद पॉइंट लगा दी और एक इसमें कन्वर्ट हो गया वर्ग मीटर में। इसमें वर्ग मीटर में देखो कितना गया? 202.5 वर्ग मीटर। इतना आपका फर्श का क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में। और वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? देखो 20,25,000 है और वर्ग मीटर में कन्वर्ट किया 202.5 वर्ग मीटर आ गया। अब कितना खर्च आ रहा है वो देखते हैं अपन। देखो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय। अब जितने भी रुपए दे रखे हैं उनका गुणा होता है। क्षेत्रफल में क्या करना है? अपन को गुणा करना है। देखो लिखते हैं अपन, चूंकि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श, जो भी आपको लिखना है, हिंदी थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गणित में। जो आपका रुपये दे रखा है वहां से लेके व्यय तक क्वेश्चन में से उतारना है। इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय बराबर, देखो 202.5 कितने रुपए लग रहे हैं? 4 रुपये। जितने भी रुपये वर्ग मीटर है उसमें आपको गुणा करना है क्षेत्रफल में। 4 का गुणा करेंगे, देखो 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और हासिल का 2 0 10 की 0 हासिल 1। 4 का गुणा 0 में किया 0, 0 में 1 जोड़ा 1 और 4 दूनी 8। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? 1 अंक बाद पॉइंट। और ये क्या आएगा? रुपये। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? रुपये मात्रक पहले लिखते हैं। तो 810 रुपये का खर्च आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी सवाल है। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, 5 में किया था कि विकर्ण है, समचतुर्भुज के आकार खेत का है, खेत सॉरी टाइल है, विकर्ण दे रखे हैं तो विकर्ण के फॉर्मूले से अपन ने क्या निकाल लिया? एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया।
कितनी टाइलें लग रही हैं, 3000 टाइल लग रही है, तो उसमें 3000 का गुणा कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि वर्ग मीटर में दे रखा है, तो इस क्षेत्रफल को अपन वर्ग मीटर में बदलेंगे। तो मैंने आपके लिए बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, 100 × 100। तो 10,000 का भाग कर दिया अपन ने, ये वर्ग मीटर में बदल गया, और 4 रुपये का खर्चा आ रहा है तो अपन 4 रुपये का गुणा कर दिया। ठीक, तो 810 रुपये टोटल आ जाएंगे आपके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये आपका खेत है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये दोनों जो भुजाएं आपकी ये खेत की, ये दोनों क्या है, समांतर है आपस में। ठीक, अब समांतर है और लंबाई में दुगनी है। देखो सड़क के साथ वाली भुजा और नदी के साथ वाली भुजा, तो ये x मान लेंगे और इसे कितना मान लेंगे, 2x, क्योंकि दुगनी है। कितनी है, दुगनी है, इसलिए। अब देखो यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर स्क्वायर है तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस आकृति में कुछ नहीं उलझना है, क्वेश्चन को समझना है सिर्फ, है ना। अपन ने मान लेंगे कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मान लेंगे अपन x। अब ये जो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई है वो दोनों, ये दोनों समांतर है लेकिन लंबाई में दुगनी है। कितनी है, लंबाई में 2 गुनी है। तो ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, x का दुगना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई, x मीटर और 2x मीटर। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 100 मीटर, और क्षेत्रफल कितने दे रखा है, 10,500 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन दिया है लिखेंगे। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा सवाल है, 7वां। देखो मान लेंगे अपन सबसे पहले, माना कि, है ना, माना कि नदी के साथ वाली, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x मीटर तथा सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x मीटर है। सड़क की छोटी है और नदी के साथ वाली बड़ी है, तो अपन ने उसे 2x मान लिया और सड़क की कितनी मान ली, x मान लिया। ठीक है ना। अब देखो खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, खेत का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 10,500 वर्ग मीटर, लिख सकते हो, या फिर मीटर की घात 2। अब देखो दूरी दे रखी है दोनों खेत की। देखो क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर है। ये चीज़ आपको दे रखी है प्रश्न में। देखो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई अपन ने मान ली 2x मीटर, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई मान ली x मीटर, और ये दोनों क्या समांतर है। खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर, और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। अब आपको प्रश्न देख के समझ में आ रहा है, आकृति देख के मान लीजिए एक A B C और ये D, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, और इनकी दूरी, बीच की दूरी मतलब ये ऊंचाई रहेगी, तो ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। तो ये समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुजाकार खेत है। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपन क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो क्षेत्रफल के फॉर्मूले से इसे हल करेंगे। समलंब, ये पेन नहीं चल रही, दूसरी पेन ले लेता हूँ मैं। क्या जाएगा, देखो समलंब चतुर्भुज आकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज के का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर
भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ये आपका सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, है ना। अब इसमें मान रखेंगे, देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 10,500 बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या मान लिया अपन ने 100 और 2x, तो इन्हें लिख लेंगे अपन 2x + x गुणित ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 मीटर, तो ऊंचाई के स्थान पे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक, अपन ने सूत्र में मान रखा, सबसे पहले तो दिया लिखा और समलंब चतुर्भुज आकार का खेद था, समलंब चतुर्भुज के आकार का फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला का सूत्र लगा दिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, मान रखा अभी अपन ने। अब देखो क्या करेंगे, 2 से अपन 100 को काट देंगे। सबसे पहले तो 2 एकम 2 और 2 से काटना मतलब आधा करना, है ना। किसी भी संख्या का दुगना करते हैं 2 का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या का आधा करते हैं 2 का भाग देते हैं। तो 2 से अपन ने 100 को काटा कितने हम 50 बार में। अब देखो 10,500 ऐसा कैसे लिखा बराबर 2 यहाँ कट गए, एक बच्चा, एक को गुणे में लिखते नहीं है। 2x और x से समान चार इसलिए जुड़ जाएंगे, 2x और 1x कितना हो गया 3x गुणित कितना है 50। ठीक, अब ये 50 गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, गुणे की संख्या कहाँ जाती है बटे में, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10,500 बटे 50 बराबर कितना बचा 3x। 0 से 0 कट गई, 5 का भाग देंगे अपन, अब 1050 बचे। 1050 में देखना 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 0 बराबर कितना गया 3x। ठीक, 3 का भाग दिया अपन ने, सॉरी 5 का भाग दिया 1050 में, तो 210 आ गया। अब ये 3 चर राशि के साथ जो भी संख्या होती है वो बटे में जाती है, 3 का जाएगा आपका 210 के बटे में, तो क्या लिखूंगा मैं 210 बटे 3 बराबर कितना बचा x। 3 का भाग देंगे आप 210 में, बटे की संख्या का भाग देते हैं, तो 3 7 21 और ये कितना गया 0 बराबर x। तो देखो नदी के साथ वाली भुजा की, देखो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 200 मीटर मानी थी अपन ने, x का मान आ गया, तो अब लिखेंगे नदी के साथ, यही मत छोड़ देना नहीं तो गलत हो जाएगा, वाली भुजा की लंबाई पूछी है, भुजा की लंबाई बराबर कितनी मानी थी 2x। देखो 2 गुणित x के स्थान में कितने लेंगे, x का मान कितना है यहाँ पे 70, 2 इनका 70 में गुणा करेंगे तो 2 14 140 वर्ग सॉरी मीटर आएगा। भुजा है इसलिए वर्ग मीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। अगर आपका क्या होता क्षेत्रफल होता तो वर्ग मीटर लिखते। ठीक, सिंपल सवाल है, कंप्लीट खत्म, और क्या है, ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं करना। देखो दिया लिखा अपन ने मान लिया सबसे पहले तो कि माना कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई दुगनी है 2x और सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 10,500 मतलब खेत का क्षेत्रफल। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 100, वही रही ऊंचाई। अब समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूला का सूत्र लगा दिया अपन ने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, और इसमें मान रख के अपन ने हल कर लिया, x का मान आ गया 70 और दुगनी थी भुजा की लंबाई नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, तो 140 मीटर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। सॉरी ये 8वां क्वेश्चन था, कौन सा 8वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 9, देखो प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, ये आपकी आकृति दे रखी है और ये आपका प्रश्न है 9वां। देखो एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। ठीक, हल करते हैं। देखो अब ये अष्टभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता है हमको, है ना, तो किसी का भी फॉर्मूला पता नहीं है तो उसे तोड़ के अपन हल करते हैं। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एक भुजा है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा है। ठीक, और ये क्या है आपकी ऊंचाई है ना। अब ध्यान से समझना कि ये वाली आपकी 5 मीटर दे रखी है, कितना मीटर 5 मीटर। अब लिखते हैं अपन A B C D। A B C D ये आपका क्या है आयत है। देखो ये तो आपकी लंबाई होगी आयत की कितनी 11 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 5 मीटर। A B C D एक आयत हो गया। उसके बाद अपन लिखते हैं देखो E F G और ये H अपन ने नामांकित किए, इसे नामकरण किया, नाम नहीं लिखा रहते। तो अब ए बी एफ ई समलंब चतुर्भुज है, ये क्या आपका समलंब चतुर्भुज है। और यहाँ पे भी कौन सा डी सी एच जी भी समलंब चतुर्भुज है।
तो अपन क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस और उनको जोड़ देंगे, तो इस पूरे जो खेत का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले दिया है, देखो दिया है आयत, आयत या फिर समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो इसे। आयत ए बी सी डी की लंबाई बराबर 11 मीटर। लंबाई कितनी है, 11 मीटर दे रखा है प्रश्न में। चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 11 गुणित चौड़ाई कितनी है 5, तो 11 का 5 में गुणा किया कितना आ गया 55 वर्ग मीटर निकाल लिया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आ गया 55 वर्ग मीटर आ गया। अब देखो ये इसकी जो ऊंचाई है 4 मीटर और यहाँ पे कितनी है 4 मीटर है। अब ध्यान से समझना इसको कि दो समलंब चतुर्भुज हैं, तो इस समलंब चतुर्भुज में अपने को क्या चाहिए, समांतर भुजाओं की लंबाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो अभी इतना हिस्सा लेते हैं अपन, देखो कौन सा वो कहाँ है अपना स्केल, चलो रहने दो। अभी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, किसका, इस चतुर्भुज का। अब देखो समलंब चतुर्भुज बन रहा है क्योंकि ये दो ए बी और ई एफ ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और ये आपकी जो दे रखी है 4 मीटर ये ऊंचाई है समलंब चतुर्भुज की। अब देखो ए बी का मान कितना है, समांतर भुजाओं का मान कितना है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। ये आपकी कितनी है 11 मीटर, ये भी कितना हो गया 11 मीटर और यहाँ पे भी कितना हो गया 11 मीटर। ठीक, अब देखना आगे कि ये दूरी कितनी है, समांतर भुजाओं की लंबाई चाहिए, ये तो 11 हो गई। देखो ये आपकी दोनों सेम ही है, ये थोड़ा सा मैंने चित्र बनाया उसमें गड़बड़ हो गया, मतलब हो जाता है ऐसे। ये 5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी कितनी रहेगी 5 मीटर और ये भी कितनी है 5 मीटर। तो दो समलंब चतुर्भुज है और दोनों की क्या है माप बराबर है सभी की। देखो समांतर भुजाएं कितनी है 11 मीटर 11 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर, दोनों की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। तो अपन क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज देखो कौन सा, डी सी जी एच तथा इधर कौन सा ए बी ए ई एफ ई, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। दोनों की भुजाओं की सभी माप बराबर है तो क्या लिख देंगे 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। अब देखो ये तो एक समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, इसमें अपन गुणा कर देंगे कितने का, सभी दूरी ऊंचाई समांतर भुजाओं और ऊंचाई बराबर है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक साथ निकल आएगा। देखो मान रखेंगे अब 2 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा की कौन कौन सी, एक तो 11 मीटर और 5 मीटर, तो 11 + 5 गुणित ऊंचाई कितनी है 4 है ना। 2 से अपन 4 को काट लेंगे, कितनी बार में कट गया 2 बार में, ये 2 बाहर आएगा आपका, अंदर क्या बचा 11 + 5 कितना हो गया 16 गुणित कितना गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे है ना। अब देखो 16 दूनी 32 और 32 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा 64, 2 × 32 बराबर कितना गया 34 वर्ग मीटर, कितना गया 34 वर्ग मीटर है ना। आ गया ना, देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया और क्या निकाल लिया अपन ने, दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखो सभी को जोड़ देंगे, दोनों का 55 और कितना 64 को अपन जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे अपन, अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये कितना आया आयत का क्षेत्रफल 55 प्लस और ये कितना आया अभी दोनों आकृति समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 बराबर 5 × 4 = 9 और 6 × 5
11 वर्ग मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, बस आपको एक बार समझने चाहिए, है ना। आकृति से ही आपको आकृति में कुछ करना पड़ेगा, मन से रचना है। देखो ये आपकी 11 दे रखी थी, तो आपने ABCD आयत बन रहा था, उसका क्षेत्रफल निकालिए। समांतर चतुर्भुज भी इसे ले सकते हो, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। उसके बाद दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं ऊपर और नीचे, दोनों की सभी भुजाओं की माप समान है, तो अपन क्या कर लेंगे, दोनों का एक साथ निकाल लेंगे। इसका समलंब चतुर्भुज आकार की है आकृति, ये दोनों समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, तो इनका अपन ने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक, 2 का गुणा कर दिया क्योंकि दोनों का सेम है, इसलिए 2 का गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। देखो एक पंचभुज आकार का बगीचा, ये आपका आकृति में दे रखा है कि आकृति में दर्शाया गया है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई अन्य विधि बता सकते हैं? चलो ठीक, ये आपका क्या दे रखा है, आकृति दे रखी है, एक बगीचा है पंचभुज के आकार, कितनी हो जाए 1 2 3 4 5। ये बनाया ज्योति ने आरेख बनाया और ये बनाया कविता ने आरेख। ठीक, अब दोनों के आरेख से अपने को इस क्षेत्रफल को निकालना है दोनों का। देखते हैं किनसे कैसे कैसे निकाला जाता है। पहला लेते हैं अपन किसका, ज्योति का आरेख। देखो दो, ये ज्योति बेन ने आरेख बनाया और ये कौन सा बनाया, कविता बेन ने आरेख बनाया। ठीक है ना। अब अपन ज्योति बेन का निकालेंगे कि इसे किस तरह से सोल्व करना है। देखो हल, आकृति को समझना, सबसे पहले मैं आकृति बना देता हूँ। देखो नाम दे देते हैं, बिना नाम का इंसान बहुत बुरा लगता है। यहाँ से लेते हैं अपन ABCD। ठीक, ये होगा आपका E और ये होगा F। अब ध्यान से समझना, इधर से अपन इस आकृति को देखते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो इतना हिस्सा अपन ढक देते हैं। ये आपका समलंब चतुर्भुज बन रहा है। देखो कौन सा, ABEF। इसकी देखो ये दोनों समांतर भुजाएं, ये डेश में जो जा रही है वो भी आपकी समांतर भुजाएं ये दोनों, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक, तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और ऐसा का ऐसे इधर की साइड कौन सा, CDFE, ये भी आपका समलंब चतुर्भुज है। ये तो आपकी समांतर भुजा गई ये दोनों, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक, तो अपन 2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्या निकल आएगा, पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो लिखता हूं मैं, आकृति ABCDEF का क्षेत्रफल बराबर 2, क्या बगीचा है ना, बगीचा सॉरी आकृति और बगीचा बात है कि। अब देखो कौन सा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABEF का क्षेत्रफल प्लस कौन सा समलंब चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज CDEF का क्षेत्रफल। 2 समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफलों में इसे अपन ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझना, जिसका अपन लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। देखो 1/2 गुणित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई। समांतर भुजाएं कौन सी, एक तो AB और EF। देखो AB की लंबाई कितनी है 15 प्लस EF पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, तो 15 प्लस 30 गुणित ऊंचाई। ऊंचाई कितनी, देखो ऊंचाई कर दिया अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कितनी है 15। अब ये आधी ले रहे हैं अपन, आधी है तो 15 का आधा कर देंगे, मतलब किसी का भी आधा करते हैं उसमें कितने का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो कितना का 15/2। तो ये समलंब चतुर्भुज ABEF का क्षेत्रफल आ गया। प्लस अब समलंब चतुर्भुज CDEF में मान दोनों में सेम ही रहेंगे, समांतर भुजाओं का मान 15 और 30 रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक,
और जो आपकी ऊंचाई है वही 15/2 रहेगी। तो इसे भी क्या लिखेंगे अपन, 1/2 गुणित 15 + 30 इंटू 15/2। ठीक, या तो आप इसी में 2 का गुणा करके हल कर सकते हो या फिर दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हो। देखो एक का निकाल लेंगे, दूसरा का सेम रहेगा। 1/2 गुणित 15 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो गया 45, गुणित कितना हो गया 15/2, प्लस ये भी लिख लेंगे 1/2, 15 और 30 को जोड़ा 45 और गुणित 15/2। दो अब गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से 45, 15 को किसी को काट नहीं सकते तो अपन क्या करेंगे गुणा, अंश का अंश में हर में गुणा होता है। 15 का 45 में करेंगे, देखो 15 × 75 का 5 हासिल 7, 15 × 60 और 6 कितना हो गया 67, बटे में कितना आएगा 2 दूनी 4, प्लस ये भी अपन हल करेंगे बिल्कुल सेम संख्या तो 675/4। ठीक है, अब हर समान है तो हर ऐसा कैसे लिख लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे 675 + 675, 675 में 675 जोड़ेंगे, देखो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 दून 14 और 1 15 का 5 फिर हासिल 1, 6 दून 12 और 1 हासिल का 13/4। 4 का भाग देंगे अपन कितने में 1350 में, 1350 में। देखो 4 3 12 बचे 1 हो गए 15, फिर वापस कितना लेंगे 4 3 12 बचे 3 हो गए 30, 4 7 28, फिर बचे 2 हो गए 20, 4 5 पॉइंट लगा के 20 कर दिया। ठीक, देखो 1350 में अपन ने कितने का भाग दिया 4 का, बटे में 4 है ना, 4 3 12 कितना बचा 1, उतरे 5, फिर 4 3 12 कितना बचा 3, अब 0 उतरी, फिर 4 5 4 7 28, देखो कितने बचे 2। अब यहाँ पे 2 में भाग नहीं जा रहा है, अब बच्चा उतारने के लिए कुछ नहीं, यहाँ के लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 0 है ना। अब 4 5 20 कितना गया 337.5, तो 337.5 क्षेत्रफल है, इसलिए क्या लेंगे वर्ग मीटर, क्या लिख लेंगे वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से ज्योतिबेन का अपन ने आरेख बनाया था, उसका क्षेत्रफल निकल लिया। बस 2 समलंब चतुर्भुज है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों में सभी की माप बराबर रहेगी। ठीक है ना, इसमें तो आपका समांतर भुजाएं होगी 15 और 30 और ऊंचाई हो गई 15/2। अब अपन निकालेंगे किसका, कविताबेन का। कविताबेन क्या कह रही है कि उसने बनाया पहले ये, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी सभी भुजाएं बराबर है, तो ये हो गया समचतुर्भुज। क्या हो गया समचतुर्भुज या फिर वर्ग भी बोल सकते हो। देखो मैं लिख देता हूँ भुजाओं की माप A B C D और इसे लिख लेते हैं अपन E। देखो A B C D तो हो गया आपका क्या, देखो लिखता हूँ मैं बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, ये तो हो गया आपका क्या समचतुर्भुज, क्या हो गया समचतुर्भुज या फिर वर्ग, तो मैं लिख देता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, प्लस अब ये ऊपर की जाए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन, है ना। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है ए डी ई, ए डी ई एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो भुजा कितनी है इसकी, इस ए बी सी डी वर्ग की 15, ये 15 ये 15, ये भी कितनी 15 रहेगी और ये भी कितनी नीचे से भी 15, तो 15 गुणित 15 प्लस 1/2 इंटू आधार, इसका त्रिभुज का आधार कितना है देखो 15, कितना है 15 इंटू ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या है त्रिभुज की ऊंचाई है, तो अब त्रिभुज की ऊंचाई देखो पूरा कितना दे रखा है 30 और यहाँ तक का कितना दे रखा है 15, तो इस पूरे 30 में से अपन 15 माइनस कर देंगे तो इस त्रिभुज की ऊंचाई निकल आएगी। तो क्या लिखेंगे ऊंचाई बराबर 30 माइनस 15, 15 का 15 में गुणा किया कितना गया 225, 15 का 15 में गुणा किया 225 प्लस 1/2 गुणित 15 गुणित 30 में से 15 गए तो कितने बचे 15 बचे। अब इसे सोल्व कर लेंगे 225 प्लस 15 का 15 में वापस गुणा किया 225 और 225 के बटे में क्या है 2। अब 2 का भाग देंगे 225 में, ये 225 ऐसा कैसे प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 5 में लेंगे 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया क्योंकि 5 में 4 1 में बचा 5 में 4 गया, तो अब 1 में नहीं जाता तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, 2 पंजे 10। अब इन दोनों को जोड़ना है, देखो जोड़ना कैसे,
यहाँ पे आपका 225 में कितना जोड़ना है, 112.5। तो 225 में पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो अपन क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5.527, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो ये भी कितना है, 337.5 वर्ग मीटर। देखो इस आकृति का अपन ने समचतुर्भुज, वर्ग और त्रिभुज से निकाला और समलंब चतुर्भुज से निकाला, दोनों से आपका क्षेत्रफल कितना है, 337। देखो कितना, 337.5, और ऐसे निकला तो भी 337.5 आया। त्रिभुज का किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आप किसी भी फॉर्मूले से किसी भी तोड़ के उसे निकालो, आंसर सेम ही आता है। देखो दोनों का ज्योति कारक और कविता कारक दोनों बेनों का अपन ने निकाल लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 भी कंप्लीट हो चुका है। आपको उम्मीद होगी पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, है ना, कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंत विमाएँ क्रमशः 24 मीटर और 28 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखना ये सवाल कितना इजी है, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। आ जाइए आप पेज पे, है ना, अपन ये आकृति बना लेते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो अपन इन्हें नाम दे देंगे, यहाँ से देते हैं अपन ABCD। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब आयत है, क्या है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं, देखो हल, आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 28 गुणित चौड़ाई कितनी है 24। अब इनका गुणा कर देंगे। देखो 24 का 28 में गुणा करेंगे, 24 इंटू 28, 8 चुक 32 का 2 हासिल 3, 8 दून 16 और 3 19, 2 चुक 8, 2 दूनी 4, इनको जोड़ लेंगे 2, 9 8 17, 4 5 और 6, कितना 672 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर में आता है। अब ध्यान से समझना, देखो आपको प्रत्येक खंड का, मतलब ये वाला खंड 1 2 3 4, इन चारों खंड का क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल पूछा है हमने, है ना। अब देखो ये दायां भाग है, ये कौन सा है, दायां भाग। तो अपन सबसे पहले दायां भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो फ्रेम के दाएं भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो आकृति में समझना। सबसे पहले ये तो आपका पूरा निकाल लिया अपन ने, और ये अंदर भी एक आयत बन रहा है, अंदर भी क्या बन रहा है, ये आयत बन रहा है। तो इस खंड का अपन क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो ABCD और यहाँ पे लेते हैं अपन EFG और ये क्या होगा आपका H। अभी अपन फ्रेम के दाएं भाग, मतलब ये वाला दायां और ये दाएं भाग, मतलब ये दायां और ये बायां, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं कौन सा का, CDG और F का। देखो ये आपका समलंब चतुर्भुज बन रहा है। देखो कैसे बताता हूँ, ये तो समांतर भुजा हो गई दोनों, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजा है और ये दो समांतर भुजा नहीं है। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज बन रहा है। अब ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है तो इसकी समांतर भुजाएं तो हो गई कौन सी, 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। लेकिन इनकी ऊंचाई क्या रहेगी, देखो ऊंचाई क्या रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है आपकी, ये मान निकालना है, और इधर की साइड भी कितना निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और पूरा कितना है, पूरा देखो 24, ये पूरा 24 है, और ये वाला कितना, इतना हिस्सा कम कर देंगे तो 16, 24 में से 16 कम करेंगे 8। अब 8 में ये दोनों बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 8 में से अपन ये 4 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 4। तो ये लंबाई कितनी है 4 मीटर और ये भी कितनी है 4 मीटर, ठीक। और ऐसा ही इधर हो जाएगा, देखो कौन सा, ये वाला, देखो ये कितना है 16, ये कितना है 16 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कितनी 28। तो देखो
28 में से 20 तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई, तो 28 में से 20 कम करें तो कितना बचा 18। अब 18 को दो हिस्सों में बांटेंगे क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली और यहाँ पे दोनों बढ़ जाएगी, तो 9 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा और ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, ऊंचाई इस समलंब चतुर्भुज की 9 सेंटीमीटर है ना, मीटर नहीं सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सेंटीमीटर। ठीक, अब अपन निकालेंगे देखो फ्रेम के दाएं भाग का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, सी डी जी एफ, सी डी जी एफ का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं कौन कौन सी इसमें, एक तो 20 है और एक है 28, गुणित ऊंचाई अभी अपन ने लिखी कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब देखो 4 नहीं, इसकी ऊंचाई रहेगी, दोनों का साथ में निकाल लेंगे। हाँ देखो कितनी रहेगी 4 रहेगी। अब देखो 2 से 4 को कितनी बार में काट दिया अपन ने, 2 बार में कट गया, तो ये 20 और 28 को जोड़ेंगे कितना हो गया 48 गुणित 2, 48 का गुणा 2 में किया कितना का 2 8 16, 2 8 चुका 8 और 1 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन से भाग का आ गया, दाएं भाग का। अब देखो ये दाएं भाग का और ये बाएं भाग का भी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, देखो 28 है तो ये भी 28, ये आपकी 20 है तो ये भी 20 रहेगी, और ये ऊंचाई दोनों में सेम है, तो ये इसका बाएं भाग का क्षेत्रफल भी कितना रहेगा 96 रहेगा। डायरेक्ट लिख दीजिए आप, फ्रेम के बाएं भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना रहेगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ऊपरी और निचले हिस्से का, है ना। देखो फ्रेम के निचले हिस्से का क्षेत्रफल, देखो निचले हिस्से या फिर भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो निचला लेते हैं अपन, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बी सी एफ ई, बी सी ई एफ का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें आपका 1/2 गुणित समांतर भुजाएं, समांतर भुजा कौन सी 24 और 16 का योग कर देंगे। ऊंचाई कितनी है, देखो अब ऊंचाई अभी अपन ने निकाली कितनी हो गई 9, है ना। अब 2 से 9 नहीं कट रहा है तो इन्हें जोड़ने के बाद काट लेंगे अपन, देखो कैसे, 1/2 गुणित 16 और 24 को जोड़ेंगे अपन तो 6 4 10, 2 3 और 1 4, 40 गुणित 9, 2 से अपन 40 में भाग देंगे कितनी बार में 20 बार में, 20 का गुणा किस में करेंगे 9 में, तो कितना गया 180। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया कि जो ये वाली है ये पूरी कितनी है 28 और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 20 है, तो 8, तो इसमें भी 4 ही आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 28 में से 20 गया तो कितना बचा 8 बचा, और 8 का 2 हिस्सा कर देंगे तो कितना जाएगा ये 4 4 आ जाएगा, तो ये भी कितनी रहेगी 4 रहेगी, थोड़ा सा हो जाता है जल्दबाजी में 4। ठीक, तो 20 का अपन 4 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका कितना आ गया 80 वर्ग सेंटीमीटर फ्रेम के निचले भाग का। अब फ्रेम के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ये भी आपका सेम ही है, ये दोनों आकृति सेम है, बिल्कुल मान भी सेम है, तो इसका ऊपरी भाग का क्षेत्रफल भी कितना जाएगा प्यारे बच्चों 80 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लिख लेना कि फ्रेम के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरे एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। बस आपको क्या करना है नॉर्मली संख्याओं का, अब देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी आपको क्या करना है पूरे में से ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, अभी अपन ने निकाल लिया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, अब नहीं भी निकालोगे चलेगा और निकाल लोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना।